हर्षता रमता आनंद करता तारा ताले ताल रहूं, तारा ताले ताल रहूं, भंग पड़े जा क्षण भर माटे तेज क्षणे हूँ सजाग बनूं, तेज क्षणे हूँ सजाग बनूं, जागृति ने ध्येय दृष्टि तो स्पष्ट सदाए रया करे, स्वरूप लक्ष्य विरल सरलता मम जीवन मा सहज बने, हे मम जीवन मा सहज बने, हे जोगीना प्राण ज्योति तम मम अभीप्सा उरमाधरो, आशीष आसु बर्पिदास ने आरजू साकार करूं, आरजू साकार करूं। सजान स्वामी महाराज की जय, आज के आनंद की जय जय जय। अभी हेमंत भाई आप सज्जान स्वामी महाराज की जय। पुरुषोत्तम अधिक मास श्रावण मास का आज दूसरा दिन, कल बहुत ही अच्छी शुरुआत हो गई, पर मुझे गुरुजी यहाँ पधारे थे और हमारे जो नूतनीकरण मंदिर का होने वाला है या तो जो चालू हो गया है, तो गुरुजी ने आनंदी दीदी सभी संतों, संत भाइयों, संत बहनों, हरिभक्तों ने सभी यहाँ रात को देर 11 बजे भी आके उन्होंने सब फूल प्रसादी के किए और सभी चारों ओर छींटे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। और कल ही भरत भाई पेरिस की यात्रा से पधारे, तो वो भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि पहले ही दिन हमें इनका भी लाभ मिला और आज से ये पारायण चालू होगी काका जी के जीवन चरित्र की। मैं सबसे पहले तो भरत भाई को प्रार्थना करता हूं कि व्यासपीठ पर विराजमान हुए, और राजू भाई ठक्कर को प्रार्थना करता हूं ये पारायण की शुरुआत भरत भाई से करवाए। पहले ठाकुर जी का पूजन करेंगे, बाद में भरत भाई का भी पूजन करेंगे और बाद में भरत भाई अपने पारायण का वचन वाचन और फिर आशीष भी देंगे। जय स्वामीनारायण।
તણા ફેરા વિરામી ગયા જેના ગાન દસો વિશે હરિજન ગાયે અતિ હર્ષતી દેવાયજ્ઞ પુરુષ દાસ તમને પાયે નમઃ પાણ્યંતુતથી ભરી મધુ સમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી યથા નિરખતા દિવ્ય ભક્તો બધા ભર્યું મીઠું શ્રી જ્ઞાન વિરાજ જીતે અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલી ન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સૌના શ્રેયાર્થે તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું વંદન કરે. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. પ્રત્યક્ષ ધામ ધામી મુક્તોની જય. સર્વ ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય. સમગ્ર ગુણાતીત સમાજની જય. आज के आनंद की जय. सदगुरु देव की. स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नर नारायण नर नारायण नर नारायण नर नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण गुरुदेव नारायण गुरुदेव नारायण गुरुदेव नारायण गुरुदेव नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। सजान स्वामी महाराज की जय। श्रावण महीना, श्रावण महीने में अधिक मास, श्रावण अधिक, और कल श्रावण महीने की, ये अधिक महीने की शुरुआत हुई। कल हमें गुरु जी का दर्शन हुआ। गुरु जी ने यहाँ प्रसादी भूत जो अपना प्रोजेक्ट, उसको पुष्प से आशीर्वाद बरसाए। गुणातीत ज्ञान के संदेशा, काका जी का संदेशा यहाँ से फैलेगा, ऐसा अद्भुत आशीर्वाद गुरु जी ने जब भी पुष्प डालते थे तभी बताया। सब संत बहनों भी आए, सब भक्त मंडल आए। तो कल के दिन हमें जो शुरुआत करनी थी वो आज से करते हैं। काका जी का जीवन चरित्र के बारे में हमें गुणातीत स्वरूप दर्शन करके एक बार जीवन चरित्र का पान किया हुआ था। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। आज टेक्नोलॉजी के प्रताप से यहाँ कम बैठते, कम दिखते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऑनलाइन जूम के माध्यम से ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबका उत्साह अद्भुत है। ऐसा जब भी मैं देखा, जो सब लोग ज्वाइन हुए हैं उसका देखा तो बहुत उत्साह पूर्वक सब बैठे हैं कि काका जी का जीवन चरित्र सुने, काका जी का जीवन चरित्र सुने। और ये जीवन चरित्र पढ़ने का हमको जो विचार आया वो हमारे हेमंत भाई ने बहुत ही मेहनत करके काका जी के जीवन चरित्र को रिटर्न किया, राइट किया। बहुत सारा उसमें हेल्प भी लिया, जैसे हंसा दीदी ने, किशोर भाई गिल्डर ने, सबने बहुत सारी हेल्प की। और उसमें हमने बहुत लोगों का, दिनकर दादा का, हंसा दीदी का, ऐसे दास स्वामी का, सबका उसमें वो भी मिला, करेक्शंस वगैरह भी। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें मेरे को सबको एक दो रिक्वेस्ट करनी, और जो भी सुन रहे हैं उसको दो तीन बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हम पढ़ेंगे, या तो मैं जो बताऊंगा, मैं पूरा तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा क्योंकि पूरा पढ़ना मुश्किल है। ऐसा इधर से 15-20 पेज पढ़ना ये तकलीफ तो होगी, मगर मैं जितना पढ़ूंगा और जितना बात करूंगा उसके ऊपर से आपको कोई भी ऐसी बात आपके नजर में आती है तो नोट करके रख कि भाई ये उसमें आना चाहिए, ये बात में, ये जो चैप्टर है उसमें ये प्रसंग या तो ये बात आनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी ऐसे आपको लगता है कि ये जो सब हम पढ़ रहे हैं वो उसमें कोई फोटोग्राफ्स होना चाहिए, तो किधर कौन सा फोटोग्राफ्स होना चाहिए वो भी आप नोट कर सकते हो। तो सबको मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं और सबको इनवाइट करता हूं कि ये हमारे लिए करके दिखाए। तीसरी बात, आपको इसमें कोई भी ऐसी क्षति मालूम पड़े कि भाई यहाँ ये तो बराबर नहीं है, ये साल बराबर नहीं है, या कुछ ये भी बराबर नहीं है, जो लखान है उसमें नाम बराबर नहीं है, कुछ भी है,
तो उसके लिए भी आप नोट करके कोई ये दिन आपने पढ़ा था उसमें ये प्रॉब्लम है और ये जो बात है वो हमको ठीक नहीं लग रही है या तो उसमें ये गलती है, तो वो भी आप नोट करोगे तो उसका भी हम चेक करके इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो फाइनल जो वर्जन होगा, हमारे यहाँ एक भावना ये है कि ये काका जी का जीवन चरित्र 3 फरवरी 2024 में पब्लिश हो जाए और इसके लिए ये अधिक महीना में 1 महीने में हम पढ़ लेंगे, सबका फीडबैक भी मिल जाएगा और इसके हिसाब से हमारे हेमंत भाई, हम इधर पूरी टीम उसके अंदर जो भी फोटोग्राफ डालने हैं, जो भी कुछ करेक्शन करना है वो सब कर पाए और एकदम रिच पुस्तक काका जी का जीवन चरित्र का पढ़े तो ऐसा लगे कि नहीं, ये ऐसी जैसा और कोई जीवन चरित्र हो ही नहीं सकता है, ऐसी भावना के साथ ये रखा है। दूसरी बात और एक रिक्वेस्ट हेमंत भाई ने भी करी है, मैं भी करता हूं कि इसमें किसी की इंडिविजुअल प्रसंग लिया नहीं। अभी जैसे जेवा में निर्क्यारे में सब भक्तों ने अपने अपने प्रसंग बताए थे, काका जी का ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ ऐसा, तो इसके लिए जो जेवा में निर्क्यारे, डिवाइन टच जो बुक्स थे उनका ही हमें रिफर करना है। मगर इसमें शायद वो प्रसंग नहीं भी आए तो उसके लिए बोलना नहीं है कि मेरा ये प्रसंग इसमें डालो, तो वो भी एक जरा ध्यान रखना, क्योंकि वो प्रसंग हमने जेवा में निर्क्यारे में लिया है। और भी आपको ऐसा लगता है नहीं इसमें ये प्रसंग डालना चाहिए तो आप बताना, अगर हम तीसरी बुक जेवा में निर्क्यारे हो सकती है तो वो भी करने के लिए रेडी है। तो ये सब बात है। आज पारायण की जो शुरुआत कर रहे हैं, स्वामीनारायण भगवान और सभी गुणातीत संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, हे स्वामी, हम कोई ऐसे वक्ता नहीं है, हम सामान्य रीत से सब कथा वार्ता ऐसे पढ़ने वाले हैं, तो आप उसमें बैठ जाना और सबको इसमें इंटरेस्ट पड़े, सबको इसमें अच्छा लगे और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ये सुने। बाद में तो सबको पढ़ने को मिलने वाला है, मगर ये भी सुनने से बाद में पढ़ेंगे तो उसका मजा और कोई होगा। तो ये भी एक भावना है। इससे भी आगे एक भावना और है कि अधिक महीना है और अधिक मास में जब भी गुणातीत संतों के जीवन चरित्र का पान करते हैं तो ये हमारे अंतर में शांति देते हैं, उतना ही नहीं एक मार्गदर्शन देते। और ये जो गुणातीत संतों का जीवन चरित्र है वो हमें बहुत कहता है, इसलिए खाली ये जीवन चरित्र ऐसी कोई स्टोरी या तो ऐसा कोई नहीं है, मगर एक अपने को मार्गदर्शन देने वाले, अपने को एक गाइड करने वाले, अपने को सच्चे राह पे चलने के लिए ये अपने को प्रेरणा देती। तो ये भी एक भाव से हम पढ़ रहे हैं, तो सब सहकार देना, कुछ भी गलत होए या तो कुछ भी उसमें आपको अच्छा न लगे तो भी बताना और बेयर करना। तो आज जो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत तो हमारी जो गुणातीत परंपरा है उससे होती है। काका जी का नेक्स्ट कल से शुरू होगा, मगर आज हम गुणातीत परंपरा की थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और गुणातीत परंपरा में कैसी तरह से बात आती है वो बताते हैं। सृष्टि अनेक अजायबीओं अपनी पृथ्वी पण एक विशिष्ट अजायबी है। ये पृथ्वी के गोले ऊपर ऐसे गुणातीत संतो आए और ये अजायबी अद्भुत अजायबी है पृथ्वी। अभी पृथ्वी की अजायबी देखोगे तो राउंड फरती है, कितना माइले, हजारों माइल की स्पीड से फिरती है और इतनी फिरती फिरती वापस सूर्य के आसपास फिरती है, तो भी अपने को जरा भी तकलीफ नहीं होती, हमारी चाय गिर नहीं जाती। फ्लाइट 400 माइल पे चढ़ता है तो कभी कभी उछाल आता है उसमें भी, मगर ये अजायबी है पृथ्वी की। रात दिन का निर्माण होता है, सजीव निर्जीव वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों वगैरह, मनुष्य वगैरह जीवन सृष्टि का निर्माण ये पृथ्वी पे है।
बहुत सारी बातें ऐसी भगवान की कला का अपरंपार महिमा है। ऐसे बहुत सारे ने गाया भी है कि हरि तारी कला अपरंपार, दूल्हा काग ने ये भजन गाया है, तारी कला ने केवी लोठाई के सच्चाई। ऐसा बहुत सारी बातें हैं। एमा सर्वकर्ता ये कौन है, ये कौन चित्रकार है? ऐसा भरत व्यास ने लिखा हुआ एक गायन है। ये कैसा चित्रकार है? हाँ? सब आप देखेंगे कुदरत तो इतना अच्छा चित्र बना दिखेगा, बात नहीं पूछो। हम अभी न्यूजीलैंड गए थे तो हम एक फ्रेम रखी थी, उसके पीछे खड़ा रहने का, और पीछे कुदरत का ही वो पिक्चर आ जाएगा। किसी को लगेगा कि ये पीछे पर्दा लगाया है, मगर वो तो केवल नेचुरल ये है। तो ऐसा कौन सा चित्रकार है कि ऐसा बनाएंगे, चित्र बनाते हैं, और वो भी एक आबेहूब अद्भुत है। इसी तरह से पृथ्वी की इससे भी ज्यादा जो अजायबी है, एक तो पृथ्वी की सर्जन है ना, वही अजायबी है। उससे भी ज्यादा अजायबी उसके ऊपर मानव का सर्जन हुआ। पशु पक्षी वो सबका तो हुआ, मगर मनुष्य का सर्जन हुआ, वो और भी एक अजायबी है। और आज आदि मानव से लेके आज रॉकेट युग में चंद्र पे अपना यान गया। तो कहना ये है कि ये एक मानव जो सर्जन किया, उसका बुद्धि से उसने क्या क्या किया। पहले आदि मानव था, पत्थर से पत्थर तोड़ता था, और क्या बोलते पशुओं को मार के खाता था, और कुछ खाना बाना कुछ था नहीं। इसमें से आज रॉकेट युग में ये जो अवकाश यात्री जाते हैं वो अकल्पनीय है, उसकी कल्पना करनी मुश्किल है। इसी तरह से हम जाएंगे, बहुत सारी आविष्कारों भी बहुत साइंटिस्टों ने सबने किया है, बहुत सारी नई नई सुविधाजनक इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी सब अपने को मिले हैं। तो ये जगत में हमको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, मगर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ी जो अजायबी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे संतों महंतों अध्यात्म पुरुषों सब प्रकट हुए। तो महात्माओं धर्मगुरुओं वो हमेशा मानव जात कैसी तरह से सुखी होए उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें भी सबसे ऊपर अगर हम माने, हम तो स्वामीनारायण के भक्त है, मगर ऐसे भी माने तो स्वामीनारायण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण का ये पृथ्वी पे प्रगटना वो सबसे बड़ी अजायबी है। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण भगवान 242 इयर्स पहले ये पृथ्वी पे पधारे। छपैया गांव में उनका प्रागट्य हुआ, अयोध्या के नजदीक में। उनके फादर का नाम था धर्मदेव, और मातुश्री का नाम था भक्ति माता। ऐसे उनको प्रेमवती भी बोलते थे, और धर्मदेव को हरिप्रसाद पांडे भी बताते थे। और बाद में वो 3 अप्रैल 17 है भक्ति माता, और तो 3 अप्रैल 1781 को अपना ये प्रागट्य हुआ। और उस दिन तिथि हमको सबको मालूम है, चैत्र सुदी नोम, रामनवमी के दिन 1837 विक्रम संवत उस दिन ये प्रागट्य हुआ। और स्वामीनारायण भगवान ने जो जो किया वो बहुत अद्भुत किया। स्वामीनारायण भगवान 11 साल की उम्र में वन विचरण किया। वन विचरण के बाद रामानंद स्वामी को मिले। रामानंद स्वामी ने उनको गद्दी पे बिठाया, दीक्षा दिया, सहजानंद नाम दिया। सहजानंद नाम देने के बाद उसको गद्दी पे बिठाया। जब भी उसको गद्दी दी अपनी, तभी स्वामीनारायण भगवान ने 2 वरदान अपने गुरु से मांगे, बहुत अद्भुत वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि हे रामानंद स्वामी, आपके आश्रित को एक बीछी डंक का दुख होने वाला है, तो उनके बदले में हमें रोम रोम कोठी बीछी का डंक का दुख आए। वो कौन मांग सकते? कोई ऐसा मांगेगा मेरे को आपसे करोड़ गुना दुख आए? मगर स्वामीनारायण भगवान ने मांगा कि हमें ऐसा
पोटी विछी एक एक रोम के ऊपर, मीन्स करोड़ों करोड़ों टाइम्स का दुख आए, ऐसा भगवान ने मांगा है। दूसरा मांगा स्वामीनारायण भगवान ने अपने गुरु के पास के आपके आश्रित के नसीब में भिक्षा मांगने का रखा है और अन्न वस्त्र का दुख रखा है, दुख लिखा है, तो वो सब दुख मुझे आए, मगर मेरे भक्त को, आपके भक्त को कभी अन्न और वस्त्र का दुख न होए। सबसे हाईएस्ट एचआरडी ये स्वामीनारायण भगवान ने हमारे लिए अपने गुरु से मांगी है, और 2 वरदान करुणा करके उसने हम सबके लिए दिया हुआ है। वो 2 वरदान में पहला वरदान ये दिया है कि मेरे जो आश्रित है उनको मैं अक्षरधाम में लेके जाऊं, मैं लेने को आऊंगा अंत समय में, और कोई यमदूत उसको लेने को नहीं आ सकता है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक डोसी ने खाली अल्प सेवा करी तो भी उसको लेने के लिए मारा जाए। हम तो स्वामीनारायण 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 जपते हैं, तो भगवान हमको लेने को आते ही है, आने वाले ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे बहुत लोगों का ये अनुभव भी है, सबने ऐसा देखा भी है कि हमारे जो एल्डर्स जब धाम में गए तभी भगवान साक्षात यहाँ आए थे। तो ऐसा वरदान स्वामीनारायण भगवान ने दिया। चौथा वरदान ये दिया कि कीर्ति कंचन ने कामिनी ना रस અને રાગ રહિતના સત્પુરુષ થકી આ પૃથ્વી પર મારું પ્રાગટ્ય અખંડ રાખીશ। અખંડ પ્રગટપણું, महाराज गए धाम में तो बस कल्याण का मार्ग बंद हो गया, ऐसा नहीं है। महाराज बोले मैं मेरा प्रगटपना इसे संतों के द्वारा अखंड रहूंगा। ऐसा कौन देते? कृष्ण परमात्मा प्रकट हुए और सुखदेव जी आए, मगर सुखदेव जी के बाद कौन? मगर महाराज ने यह भी बताया है कि मैं अपना कृष्ण भगवान ने बोला ये श्रीमद् भगवत गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं प्रकट होऊंगा ऐसा बोला। मगर स्वामीनारायण भगवान ने तो बोला मैं अखंड प्रकट रहूंगा ही, ऐसे संतों के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये वरदान को ये लोक में और परलोक में अपने जो आश्रित है वो सब सुखी होए, उसके लिए स्वामीनारायण भगवान ने 3 संकल्प किया। पहला संकल्प शिखर बंद मंदिरों बना, और वो टाइम में स्वामीनारायण भगवान ने बड़े बड़े 6 मंदिर बनाए। आज भी वो हयात है। गढ़ड़ा में बनाया, वड़ताल में बनाया, अहमदाबाद में बनाया, सारंगपुर में बनाया, धोलेरा में बनाया और कच्छ भुज में बनाया। तो ऐसा 6 मंदिर, गगनचुंबी मंदिर बनाया। ऐसे मंदिर बनाया कि उसका कभी वो नहीं मिलेगा। जब भी अर्थक्वेक हुआ तभी भी भुज का मंदिर में वो उसको न कष्ट वो पहुंचा, वो टूटा, मगर उसकी मूर्ति को एक जरा भी आंच नहीं आई। कैसा बनाया होगा। आज जो कच्छ भुज का मंदिर वो रिपेयर करके एकदम नया बना दिया है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से स्वामीनारायण भगवान अरे रामानंद स्वामी ने ये किया। और तीसरी बात मंदिर बनाया। दूसरी बात है आचार्य का स्थापन किया कि संप्रदाय की साचवणी माटे धर्मवंशमाथी 2 आचार्य का स्थापन किया। और तीसरा ये किया कि ऐसे शास्त्र बनाए, संप्रदाय की पुष्टि के लिए ऐसे शास्त्र भी बनाए। ये जो बातें सब स्वामीनारायण भगवान ने की, और बाद में स्वामीनारायण भगवान ने ये सब का बात करते हुए मनुष्य अवतार में अपने कार्य आगे गुणातीतानंद स्वामी और गोपालानंद स्वामी को सौंपे। वो 49 साल की उम्र में धाम में गए। तो स्वामीनारायण भगवान का ये बहुत ही कम उम्र में 49 ईयर्स में भी 11 साल तो अपने माँ बाप के साथ रहे। बाद में 7 साल वन विचरण किया। बाद में लोज आए। लोज के बाद 1-2 साल में वो गद्दी पे आए और 30 साल गद्दी पे रहे। उसमें 20 साल तो खाली विचरण किया, कुछ किया नहीं। सब भक्तों को मिलना, सब जगह में जाना, वही किया।
मगर लास्ट 10 ईयर्स में वचनामृत बनाया, शिक्षापत्री बनाई और ऐसे मंदिरों बनाए, सब कुछ वो टाइम में बना दिया। तो ये स्वामीनारायण भगवान का अद्भुत कार्य है, अद्भुत ये उनका कार्य। और साथ साथ में ऐसे 500 परमहंस में से गुणातीतानंद स्वामी और गोपाळानंद स्वामी, ऐसे मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी और अष्टांग योग सिद्ध करेला एवा महासमर्थ अनादि महामुक्त सद्गुरु गोपाळानंद स्वामी अने परमहंसों द्वारा गुजरात और काठियावाड़ में ये संप्रदाय का आगे विकास किया। तो ये हमारे स्वामीनारायण भगवान का ये सब बातें, सुदाम गमन दिन उसका जेठ सुद दसम विक्रम संवत 1886 और दिनांक के हिसाब से 1 जून 1830, और उनका जो स्थान है किधर सुदाम गमन उसका समाधि वगैरह वो लक्ष्मीवाड़ी में आज भी वहाँ समाधि स्थान और मंदिर मौजूद है। बाद में गुणातीतानंद स्वामी ने ये पृथ्वी पे जूनागढ़ में रहे। स्वामीनारायण भगवान का गुणातीतानंद स्वामी के ऊपर अद्भुत आशीर्वाद था। वो हमेशा बोलते थे मेरे रहने का धाम ये गुणातीतानंद स्वामी है, मैं जिसमें अखंड रहता हूँ ये गुणातीतानंद स्वामी है। और गुणातीतानंद स्वामी में जूनागढ़ में रह के स्वामीनारायण भगवान का इतना महिमा की बातें करी, इतने महिमा की बातें करी कि ऐसा लगे कि बस कथा वार्ता करते ही रहे। और कथा वार्ता से सबको महिमा की जागृति करी। कोई भी व्यक्ति का जब भी महिमा समझ में आता है, महिमा बोलते हैं, तो हमारे अंतर में एक अलग तरीके से छाप होती है। वो गुणातीतानंद स्वामी ने स्वामीनारायण भगवान का जैसा है वैसा महिमा बताया, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आया कि वो कौन थे। स्वामीनारायण भगवान थे तभी सब जानते थे ये भगवान है। और इसलिए स्वामीनारायण भगवान का डे टू डे का रिकॉर्ड रखा हुआ है। ये दिन क्या हुआ, ये दिन क्या हुआ, ये दिन क्या हुआ, ऐसा एक संस्था ने उसका पूरा बुक बाहर निकाला है कि स्वामीनारायण भगवान के 49 ईयर्स का ईच डे का रिकॉर्ड किया है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने मगर स्वामीनारायण भगवान कौन थे, अवतार के अवतारी थे, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण थे, सर्वोपरि थे, ये सब बात सर्वोपरिपणा की बात अपने बातों में करी और बहुत सारे भक्तों को सच्ची पहचान करवाई। गुणातीतानंद स्वामी का जो प्रागट्य था वो स्वामीनारायण भगवान के 4 साल के बाद, मीन्स वो 1837 था, ये 1841 शरद पूर्णिमा के दिन 17 अक्टूबर 1785 के शुभ दिने, उनके मदर का नाम था साकरबा और पिता का नाम था भोलानाथ जानी, उसके द्वारा भादरा में स्वामीनारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। स्वामीनारायण भगवान श्री जी महाराज जे अनादि ने अद्वितीय, ऐसे ही गुणातीतानंद स्वामी पण अनादि और अद्वितीय थे और इतने पावरफुल थे कि जितना स्वामीनारायण भगवान का पावर था उतना ही पावर गुणातीतानंद स्वामी का था। जेटलामां राजानुं राज एटलामां राणीनुं राज। मगर गुणातीतानंद स्वामी सेवक के सेवक बन के, दास के दास बन के केवल प्रभु की ओर दृष्टि रख के जीवन जिए। तो गुणातीतानंद स्वामी बोले कि महाराज के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और महाराज बोले कि गुणातीत के बिना मेरा प्रागट्य नहीं। मीन्स अगर गुणातीत नहीं है तो भगवान प्रकट नहीं हो सकते। मीन्स भगवान का धाम ये गुणातीतानंद स्वामी जिसमें महाराज अखंड रहे हैं। और ऐसे गुणातीत के साधर्म्य को प्राप्त करके जो भी ऐसे संत होते हैं वो गुणातीत संत बोले जाते हैं कि जिसमें गुणातीत स्वरूप होए और उसमें महाराज अखंड विराजमान है। तो ये बात यहाँ गुणातीतानंद स्वामी ने ये प्रवर्तन किया और ऐसा सेवक भाव, दासत्व भाव का प्रवर्तन किया। इसके बाद में गुणातीतानंद स्वामी के संपर्क में 3 विभूति पुरुष आए। उसमें एक भगत जी महाराज, एक जागा स्वामी और एक कृष्ण जी अदा। उसके सिवा बहुत सारे संतों थे, बाल मुकुंद दास स्वामी और बहुत सारे संतों थे।
सबने गुणातीतानंद स्वामी का लाभ लिया था। और गुणातीतानंद स्वामी कहते भी थे कि 200 ब्रह्म विद्या ना भूमिया, और ऐसे 200 ब्रह्म विद्या पढ़ी थे 200 संतों ने। ऐसे सब संतों का पूरा समाज था, और ऐसे कई भक्तों लोग गुणातीतानंद स्वामी के वचन से तैयार हुए थे, कथा वार्ता से तैयार हुए थे। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग है, मगर एक प्रसंग में बोलता हूँ। एक बार आचार्य महाराज और सब पूरा मंडल, साथ में गुणातीतानंद स्वामी, सब लोग पंचतीर्थी करने को जा रहे थे। और किधर पंचतीर्थी करते करते एक गांव के पास आए, और वो गांव में जो आचार्य महाराज का क्या बोलते बैल था, क्या बोलते बैलगाड़े का बैल था, वो कुछ बीमार हो गया। अभी बैलगाड़ा चल नहीं सकता है, तो बैलगाड़े को क्या करे, बैल कहाँ से लाए। तो वो किसी भक्त को बोला गुणातीतानंद स्वामी ने, गांव में जाओ और ये आचार्य महाराज के लिए बैल चाहिए, लेके आओ। तो वो बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो उसने वहाँ गुणातीत का नाम नहीं लिया, उसने बोला बैल चाहिए एक, वो संतों का पूरा आया है, आचार्य महाराज आए हैं, तो उसके लिए एक बैल चाहिए। तो सब लोगों ने कुछ न कुछ ये किया, एक्सक्यूज़ निकाला कि अभी तो ये बरसात की बातें हैं, बारिश का टाइम है, तो मेरे को अभी हमको बैल नहीं दे सकते, सब काम में है। और तभी वापस आया वो भाई, बोलते कोई बैल देने को तैयार नहीं है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने पूछा आपने क्या बोला, तो कि हमने बोला आचार्य महाराज का ऐसा बैलगाड़े के लिए बैल चाहिए, अभी जाओ, अभी जाके ऐसा बोलो कि गुणातीत जूनागढ़ के जोगी गुणातीत ने बैल मंगवाया है। और जब भी वो भक्त वहाँ जाके ऐसा बोलते हैं जूनागढ़ के जोगी गुणातीत ने बैल मंगवाया है, तो तुरंत एक नहीं 2 बैल लेके आ जाता है। और वो 2 बैल गुणातीतानंद स्वामी को सौंप पे बोलते ये अभी आपका, वापस भी नहीं चाहिए, ये आपको समर्पण कर दिया। ऐसे भक्तों को तैयार किया था। और जब भी आचार्य महाराज ने ये समझा, तो आचार्य महाराज के भी अंतर में एकदम ये हो गया कि वाह गुणातीतानंद स्वामी आपने ऐसा कितने तैयार किए हैं, तो कि वाव से पूरा मस्तक भर जाए हैं। खिंगार वाव को हर एक भक्तों का ऐसा मस्तक काट के रखे तो ये पूरा मस्तक भर जाए, इतने सारे भक्तों है। तो कहना है कि गुणातीतानंद स्वामी ने इसी तरह से जीवन जिया, इसी तरह से कथा वार्ता करी, और ऐसे भक्तों को भी तैयार किया, संतों को भी तैयार किया, और ऐसे गुणातीत अपने जैसे वो तैयार किए। और वो उसमें 3 जन का नाम आगे आता है। वो उसमें ये गुणातीतानंद स्वामी बाद में ये सब कार्य करके, भगत जी महाराज, जागा स्वामी, कृष्ण जी अदा, सबको तैयार करके बाद में चैत्र सुद पूर्णिमा विक्रम संवत 1883 वो गादी पे आए जूनागढ़ में। बाद में दीक्षा ग्रहण करी, और स्वधाम गमन दिन 11 अक्टूबर 1867 आसो सुद 13 विक्रम संवत 1923 में गुणातीतानंद स्वामी, विक्रम संवत 1923 में गुणातीतानंद स्वामी एट द एज ऑफ 82 साल में स्वतंत्र सके अक्षरधाम सिधावे। और वो स्थान था गोंडल, वो हमको सबको पता है, गोंडल में ऐसे अक्षरधाम निवासी हुए। इसी तरह से बाद में गोपालानंद स्वामी का भी ऐसा ही है। गोपालानंद स्वामी भी स्वामीनारायण भगवान से 1 साल बड़े थे, और उनका माता का नाम कुशल देवी, मोतीराम भट्ट 1781 महासूद 1 महीना बड़े थे ने। महासूद 8 को 1837 में गोपालानंद स्वामी का टोडला गुजरात में प्रागट्य हुआ था। और कार्तिक वध 8 विक्रम संवत 1864 में उनको स्वामीनारायण भगवान ने दीक्षा दी थी। गोपालानंद स्वामी भी अष्टांग योगी थे, और
वो बहुत ही ज्ञानी भी थे, उसने बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकों भी लिखे हैं। श्री भगवत गीता भाष्य वो उनका मेन अच्छा पुस्तक है कि जिसका स्टडी बहुत लोग करते हैं। दूसरा पूजा विधि, ये भी सब उसकी एक पुस्तक है। और महापूजा की शुरुआत करने वाले गोपालानंद स्वामी, तो गोपालानंद स्वामी का ऐसा अद्भुत ये था। और उसके पास भगत जी महाराज, जागा स्वामी वगैरह थे, तो उसने सभी भक्तों को बोला, सभी भक्तों जब भी वो धाम में जाने वाले थे तो सभी भक्तों ने बोला कि स्वामी हमारे पर दृष्टि रखना, ये बड़ौदा के ऊपर दृष्टि रखना। तो गोपालानंद स्वामी ने बोला अभी तो दृष्टि केवल अक्षरधाम के प्रति, जूनागढ़ के जोगी और स्वामीनारायण भगवान के प्रति अक्षरधाम में है, और अभी किधर भी दृष्टि नहीं है। और बाद में अपने जागा स्वामी और भगत जी महाराज को बताया आप गुणातीतानंद स्वामी के पास जाना। बाद में भगत जी महाराज गुणातीतानंद स्वामी के पास गए हैं, और भगत जी महाराज का वृतांत देखेंगे तो भी बहुत बढ़िया वृतांत है। और गोपालानंद स्वामी 1852 विक्रम संवत 1852 नहीं, संवत 1908 विक्रम संवत 1908 में स्वधाम गए गोपालानंद स्वामी। અને નહીં 21 એપ્રિલ 1852 અને વિક્રમ સંવત 1908 वैशाख वद 5 71 ईयर्स में ही गोपालानंद स्वामी स्वधाम गए थे, और वो वड़ताल में स्वधाम गए। बाद में भगत जी महाराज आए। ये सब जानना जरूरी है, हमारी हायरार्की मालूम होनी चाहिए कि भाई स्वामीनारायण भगवान के ये कैसी तरह से सब संस्था का प्रचार हुआ, कैसी तरह से सब आगे बढ़े, कैसी तरह से हमारे जो ये सब गुणातीत संतों ने कार्य किया है, ये सब बातें हमें समझ में आए, इसलिए ये सब बात बताते हैं। भगत जी महाराज को जैसे गोपालानंद स्वामी ने बोला था कि आप जूनागढ़ जाना, भगत जी महाराज जूनागढ़ आए। गुणातीतानंद स्वामी ने तुरंत बोला कि वन का मृगला यहाँ क्या से आया, गांव में कैसे आया। और भगत जी महाराज को गुणातीतानंद स्वामी ने पहचान लिया। भगत जी महाराज सेवा में इतने व्यस्त रहते थे, वो दर्जी थे, इसलिए सब लोग उसको धक्का मारते थे, सब लोग हकालते थे कि तुम क्यों आया सेवा करने के लिए, तुमको सेवा की ज़रूरत नहीं है। और वो इसी क्या बोलते हैं, बहुत कठिन में कठिन सेवा वो भगत जी महाराज लेते थे। और कोई भी ऐसी कठिन सेवा होती है तो गुणातीतानंद स्वामी भी उसको सौंपते थे। तो गुणातीतानंद स्वामी ने चूना खूंदने की सेवा सौंपी। वो टाइम में चूना को वो खूंदना पड़ता है कि उसको सॉफ्ट करने के लिए, और बाद में वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में आता है। तो वो सेवा करी, और भी कई सेवा करी। और वो सेवा में गुणातीतानंद स्वामी को इतना राजी कर दिया कि गुणातीतानंद स्वामी बोलते हैं कि मेरे को इसको कुछ भी नहीं देना था, मगर इतना प्रसन्न किया कि मेरे से सब कुछ उसको दिया गया। और जब भी गुणातीतानंद स्वामी को बहुत राजी किया, तभी गुणातीतानंद स्वामी ने भगत जी महाराज को बोला कि मैं बहुत राजी हो गया हूँ, अभी तू मांग, तेरे को क्या चाहिए, आप जो मांगोगे वो देंगे। आप बम्बई जाओ, आपको 10,000 रुपया मिलेगा, हैं 60,000 रुपया मिलेगा, और आप वहाँ रहो और अच्छी तरह से जीवन बिताओ। तभी भगत जी महाराज ने बोला, स्वामी तुम्हारे पास इतना 13 साल रहा, गोपालानंद स्वामी के पास 13 साल रहा, तुम्हारे पास इतना 13 साल और 3 साल 16 साल रहा, कभी भी मैंने ये सुना नहीं है कि स्त्री और धन में सुख है, और आप मुझे ये क्यों दे रहे हो। तभी गुणातीतानंद स्वामी ने उसके ऊपर परम कृपा बरसाई, उसको साक्षात्कार कराया। और जब भी साक्षात्कार हुआ
तभी भगत जी महाराज ने बोला, ओ स्वामी मैंने कुछ भी नहीं किया और आपने इतना सारा लाभ दे दिया, आपने मेरे पर इतनी करुणा बरसाई। अभी देखेंगे तो भगत जी महाराज ने क्या नहीं किया था, तो भी ये सुख ऐसा है कि जिसका कोई ये नहीं है। तो इसी तरह से भगत जी महाराज हमेशा आनंद में रहते थे, किसका कितना भी अपमान हो, अपमानों की पराकाष्ठा, कितना भी अपमान हो तो भी हमेशा हंसता रहे, वो भगत जी महाराज है। तो ऐसे भगत जी महाराज का एक बार कोठारी, उसके कोठारी थे, वो कोठारी ने अपना वड़ताल के कोठारी, क्या नाम, गोवर्धन भाई कोठारी ने बोला कि आपको जितना आनंद है उतना हमें क्यों नहीं रहता है। भगत जी महाराज को पूछा कि आपको इतना सब अपमान करते हैं, आप इतनी सेवा करते हो, इतना दौड़ भाग करते हो, तो भी आपके हृदय में आनंद है और हमको वो आनंद नहीं मिल रहा है। तभी अपने गोवर्धन का भगत जी महाराज ने बोला कि वड़ताल में जितने भी साधु है वो सब साधु को ब्रह्म की मूर्ति मानो, तो ऐसा आनंद मिलेगा। तो बोलते वो तो मैं नहीं मान सकता हूँ, मैं सब साधु को जानता हूँ, सबका कारस्थान मालूम है, तो ये ब्रह्म की मूर्ति कैसे मानूं। तो भगत जी महाराज ने बोला कि अगर वो नहीं मान सकते हो तो रोटलानी कोर काची रही जैसे, तो ये होना मुश्किल है। तो भगत जी महाराज ने ये सत्य अपने जीवन से बताया कि हमें महिमा की दृष्टि रखनी है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, मेरे सामने आया हुआ मुक्त अखंड दिव्य मनाए, ब्रह्म की मूर्ति मनाए, सिर के ताज मनाए। हम नहीं मान सकते, क्योंकि भगत जी महाराज को जो महिमा की दृष्टि थी नहीं थी। भगत जी महाराज को खाने को सूखी खिचड़ी देते थे, तीन दिन की वासी खिचड़ी खा देते थे, तो भी वो प्रेम से आरोपते थे, स्वामी का प्रसाद। तो ऐसा तो किसको ऐसा महात्मा कैसे रहेगा। हमको तो ऐसे ही लगेगा ये नालायक है, मेरे को ऐसा खिलाते हैं, वो साधु है कि कौन है, ऐसा बोलेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए, भगत जी महाराज ने जो सेवक भाव से जो एक किया है वो अद्भुत है। वो सेवक भाव, ये महिमा की दृष्टि हमारे अंदर में आए। भगत जी महाराज को ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था अक्षर पुरुषोत्तम का, और वो ज्ञान वो छड़े चौक सबको बताते थे कि भाई ये गुणातीत को मूल अक्षर मानो तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो बात उसने इतना जोर शोर से कही कि कई बार उनका बहुत अपमान भी हुआ, इतना भी हो गया, उसको विमुख भी होना पड़ा। और वो बात उसने शास्त्री जी महाराज को कही, और शास्त्री जी महाराज ने भगत जी महाराज से ये सब ज्ञान प्राप्त किया। और बाद में भगत जी महाराज तो ये सब करने के लिए इतना नहीं थे, मगर उसने शास्त्री जी महाराज को बोला कि आप करो ये काम। जागा स्वामी ने भी वो शास्त्री महाराज को बोला, और शास्त्री महाराज ने वो कार्य करने के लिए तैयार हुए। तो भगत जी महाराज के साथ में जागा स्वामी भी थे। जागा स्वामी भी ऐसे ही भगत जी महाराज का जो देखे तो उनका माता जी का नाम मालीबा, पिताजी का नाम गोविंद भाई, उसका जन्म दिनांक 20 मार्च 1829, फाल्गुन सुद पूनम, जो होली का दिन होता है ना, वो दिन उनका 1885 महुआ जन्म स्थान, और स्वधाम गमन भी महुआ में ही हुआ 7 नवंबर 1898, और कार्तिक सुद 13 विक्रम संवत 1954 वो हुआ। बाद में जागा स्वामी भी ऐसे ही थे, और जागा स्वामी ने भी गुणातीतानंद स्वामी से बहुत ज्ञान प्राप्त किया। जागा स्वामी ज्ञान गरीबी प्राप्त किए हुए थे, और इतने ज्ञानी थे बात पूछो मत। और सबको इतनी कथा वार्ता ये सब कराते थे कि जो इसेंस ज्ञान का था वो हमेशा बताते थे। मगर जूनागढ़ में
जूनागढ़ के कोठारी ने उसको ज्ञान नहीं बोलने का किसी को, ऐसा बंदी किया। और वो बंदी किया तभी शास्त्री जी महाराज ने वहाँ आपके वो बंदी छुड़ाई। और तभी शास्त्री जागा स्वामी ने शास्त्री महाराज को आशीर्वाद दिया था कि बंदी होवाथी घणानो कल्याणनो मार्ग बंद थई गयो हतो ते तमे खोलाव्यो। हवेथी आ देह करीने जे कंई पण पुण्य थशे एनुं अर्धुं पुण्य शास्त्री महाराज ने मळशे, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो ऐसा दूसरा भी आशीर्वाद जागा स्वामी ने दिया था कि तमे संकल्प न करो तो तुम्हारी खोट, ने हूँ पूरा न करूँ तो मारी खोट। ऐसे जागा स्वामी का भी बहुत बढ़िया ये है। और उनका भी जन्म रतनबाई मकवाना और पिता राघवभाई मकवाना 7 अक्टूबर 1827 आसोवद बीज विक्रम संवत 1883 अंबारडी में हुआ था, अंबारडी। और सौदाम गमन 29 जनवरी 1901 महासुद दसम विक्रम संवत 1957 में हुआ था। और वो सौदाम गमन हुआ था डांगरा में, आज भी डांगरा में उनकी समाधि वगैरह है। तो जागा स्वामी ने 1909 से 1957 सुधी सत्संग में रही अनेक भक्तों ने आत्मा परमात्मानु ज्ञान आपी शुद्ध उपासना प्रवर्तावी। वળી ગુણાતીતાનંદ स्वामी साथे रह्या ते दरमियान तेमनी वातो लखी अने पछीथी स्वामीनी वातोना पुस्तक रूपे प्रसिद्ध थई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य जागा स्वामी ने किया है, गुणातीतानंद स्वामी की बातों को तैयार करना। इसके बाद में कृष्ण जी अदा भी ब्राह्मण थे और उनका जन्म हुआ था जैनुबा करसन जी व्यास, उनके फादर का नाम था। वो भी स्वामीनारायण संप्रदाय में बहुत जुड़े हुए थे। ऐसे ये थे कृष्ण जी अदा। जेतुबा इंद्रजी व्यास, उनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1834 श्रावण सुद पाँचम, अभी आएगा श्रावण सुद पाँचम को। और मेवासा में जन्म हुआ था। तो वो जो गुरु कृष्ण जी अदा का नाम स्वामीनारायण संप्रदाय के इतिहास में सुवर्ण अक्षर में लिखे जाएंगे। तो कृष्ण जी अदा अर्थात करसन भाई इंद्रजी व्यास छोटे थे तभी गुणातीतानंद स्वामी की आज्ञा से ऊना मंदिर में पुजारी की सेवा करी और बहुत साल 1.5 साल तक वो पुजारी की सेवा में रहे थे। बाद में बहुत अच्छा सहकार नहीं मिला वहाँ का, तो पुजारीपन छोड़ दिया और बाद में राजकोट आके रहे थे। राजकोट में भी उसने बहुत यजमान वृत्ति करके सब ज्ञान फैलाया। और आज भी राजकोट में डेयरी कृष्ण जी अदा की डेयरी आज भी हयात है और वहाँ ही उसने देह छोड़ा था। तो उसने भी बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक भी लिखे हैं, स्वामीनी वातों, सिद्धांत सागर, प्रश्नोत्तर माला, ये सब पुस्तक लिखे। और कृष्ण जी अदा का भी सूत्र था, नाने से नाना हो रहिए जैसी नानी दूब, घास पीस सब उड़ गए धूप खूब की धूप। इसी तरह से कृष्ण जी अदा का भी जीवन का ये सब ये है। इसके बाद में जो आए कृष्ण जी अदा का अक्षर पुरुषोत्तम संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा योगदान ये है कि शास्त्री जी महाराज वड़ताल में थे और वो वड़ताल का बहुत उपाधि थी, शास्त्री महाराज को मारने वाले ही थे। तभी शास्त्री महाराज को वड़ताल से बाहर निकालने के लिए कृष्ण जी अदा ने उनको प्रेरणा करी। कृष्ण जी अदा वहाँ आए, शास्त्री जी महाराज को बोला, शिक्षा पत्र में लिखा है जब भी बहुत तकलीफ होती है तो वो प्लेस छोड़ दो, वो मंदिर छोड़ दो और आपको जो कार्य करना है उसके लिए आप आगे बढ़ो। तो उसने बोला कि मेरे गुरु भगत जी महाराज, उसने मेरे को बोला है कि वड़ताल मंदिर में रहना, वड़ताल का दरवाज़ा छोड़ना मत। अगर यहाँ कोई आपका टुकड़ा कर देंगे 100 टुकड़ा तो मैं दर्जी हूँ, मैं सब ज्वाइन करके आपको वापस जिंदा कर दूँ।
ऐसा भगत जी महाराज ने बोला है, इसलिए मैं नहीं छोड़ता। तभी कृष्ण जी अदा ने बोला, ये मैं भगत जी बोल रहा हूं, वड़ताल का दरवाजा छोड़ दे। और तभी शास्त्री जी महाराज ने भगत जी कृष्ण जी अदा में पूरा विश्वास रख के वड़ताल का दरवाजा छोड़ा। और आज हमें BAPS संस्था जो प्राप्त हुई है, उसके पीछे ये एक वाक्य कृष्ण जी अदा का काम कर रहा है। और वो भी शास्त्री जी महाराज ने भी ऐसा ही माना कि इसमें भगत जी महाराज बोल रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है कि तुम्हारे गुरु नहीं है, मगर गुरु का वचन उसके सरीखे कोई बताते हैं कि ये मैं भगत जी बोल रहा हूँ, आप छोड़ दो। और मानना, वो परंपरा आज भी चालू है। तो कहना ये है कि वो हिसाब से हमें आज ये मिला है। बाद में उनका जो अंतिम संस्कार जैसे बोला, ये अपने उधर हुआ है आजी नदी 1969 विक्रम संवत 1913 में हुआ था। और राजकोट के आजी नदी, वहाँ भी अभी भी समाधि स्थान है वहाँ। बाद में आए शास्त्री जी महाराज। अभी शास्त्री महाराज का भी हम क्या वर्णन करें, कितना वर्णन करें, कितना बोले उतना कम है। शास्त्री महाराज का जन्म मेड़ाव में हुआ। शास्त्री महाराज का नाम था डूंगर भगत, हेतबा, धूरी भाई। और 31 जनवरी 1865 में शास्त्री महाराज का प्रागट्य हुआ था। विक्रम संवत वसंत पंचमी, विक्रम संवत 1921 में हुआ था उनका प्रागट्य। माघ शुक्ल की वसंत पंचमी मेड़ाव में जन्म हुआ था। तो शास्त्री महाराज का इतिहास तो हम बहुत जानते हैं। लास्ट ईयर ही, जब भी लास्ट अधिक महीना था, तभी हमने पूरा शास्त्री जी महाराज का जीवन के ऊपर बहुत सारी बातें करी थी। मगर शास्त्री महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रवर्तन किया और इसके लिए बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई, बहुत सारा अपमान सहन किया। और बहुत वो नाणा माणा और पाणा की तंगी के बीच में बड़े बड़े 5 मंदिर बनाए। अक्षर पुरुषोत्तम संप्रदाय के इतिहास में अक्षर पुरुषोत्तम के सिद्धांत को प्रकट करते हुए 5 मंदिर बनाए। पहला मंदिर बोचासण, दूसरा अटलाद्रा, तीसरा गोंडल, चौथा अपना सारंगपुर, दूसरा सारंगपुर और 5वां गढ़ड़ा। 5 मंदिर, करीब करीब 50 साल ने 5 मंदिर बनाए। और बाद में प्रमुख स्वामी ने उसमें इतना भिड़ा बैठा, इतना प्रयास किया, इतना तकलीफ सहन की कि बाद में बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना कि प्रमुख स्वामी महाराज ने खाली 25-30 साल में 700 मंदिर बनाए। वो भी मंदिर का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। मगर ये पहला मंदिर वो बनाने, वो भी इतना गगनचुंबी मंदिर बनाए, सामान्य मंदिर नहीं बनाए। गढ़ड़ा में लास्ट में जब भी मंदिर बनाना था, तभी जमीन मिली, जमीन नहीं मिली थी, तभी शास्त्री महाराज ने बोला था कि पहले तो मैं यहाँ सादा मंदिर बनाने वाला था, मगर अभी मैं मेरे बाहुबल से आरस का मंदिर बनाऊँ। और ये गोंडल का मंदिर अभी भी हयात है, आरस का मंदिर, और टेकरा के ऊपर है। वो टाइम में बनाया गया वो मंदिर। तो शास्त्री महाराज का बहुत ही बड़ा ये है। शास्त्री महाराज ने बिहारी लाल जी महाराज के से 18 साल की उम्र में दीक्षा ली थी और उसका नाम यज्ञ पुरुष दास रखा था। बाद में विज्ञान दास स्वामी के साथ रहे। बाद में विज्ञान दास स्वामी के साथ होते हुए भगत जी महाराज एक बार मिले। भगत जी महाराज ने बोला, तुम्हारा तो निष्ठा का 50% ही ज्ञान है। तो बोले, नहीं, मैं महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण सहजान स्वामी मानता हूँ, तो 50% क्यों? तो कि उसके साथ में गुणातीत मूल अक्षर है, वो भी मानना चाहिए, इसलिए 50%। तो कि ये बात तो मेरे गुरु ने बताई नहीं। तभी गुरु के पास बोलते बुलवाऊंगा। गुरु के पास वो बात सुनी और तब से उसने छान लिया कि मैं अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का प्रवर्तन करूंगा। और ऐसा भगत जी महाराज ने भी बोला,
फिर शास्त्री जागा स्वामी ने भी बताया और कृष्ण जी अदा ने भी उसके लिए उसको ये किया कि शास्त्री महाराज भी इसी तरह से बहुत कार्य करके योगी जी महाराज को अपनी धर्मधुरा सौंपी। और योगी जी महाराज को धर्मधुरा सौंपते हुए वैशाख सुद चौथ 10/5/1951 2007 संवत के दिन शास्त्री जी महाराज सारंगपुर मुकाम में स्वधाम पधारे। योगी महाराज के लिए शास्त्री जी महाराज ने जितना बोला था उतना आज भी कोई भी पूछे तो उसको पता है कि शास्त्री महाराज ने कितना योगी जी महाराज को आशीर्वाद दिया था। आ साधु जेवा आलोक में तो शू पण अनंत कोटि ब्रह्मांड में नहीं, अक्षरधाम में पण एनी जोड़ नहीं। अहो जोगी ते जोगी, साक्षात गुणाती स्थिति, जोगी माने मारा में एक रोमनो फेर नहीं। जोगी ते हूँ अने हूँ ते जोगी। व्यास जी से कोई लक्षण बाकी रह गए होंगे, 64 लक्षण लिखे, उसमें भी कोई गुण बाकी रह गया होगा तो वो जोगी में मिलेगा। ऐसा अद्भुत बात शास्त्री जी महाराज ने योगी जी के लिए बोला था। योगी महाराज का जो प्रागट्य हुआ था वो पुरीबाई और देवचंद भाई के घर 23 मई 1892 वैशाखवद 12 1948 में विक्रम संवत 1948 में हुआ था। और जन्मस्थान धारी गुजरात। और बाद में वो जूनागढ़ में कृष्ण चरण दास स्वामी के पास बहुत सेवा करी थी। धारी मंदिर था, धारी में जन्म था तो धारी में मंदिर की भी बहुत सेवा करी थी। कभी भी जाते तो मंदिर में बैठ जाते थे और मंदिर की सेवा में जुड़ जाते थे। और बाद में वो कृष्ण चरण दास स्वामी के पास दीक्षा लिया, तभी जीणा भगत तरीके दीक्षा लिया। 1965 कार्तक सुद 14 के दिन दीक्षा लिया और वड़ताल में दीक्षा लिया। तो 1965 17 साल की उम्र में अने जीणा भगत बनाया। और 1967 चैत्र सुद 13 के दिन आचार्य श्री प्रतिप्रसाद जी महाराज ने जीणा भगत को भागवती दीक्षा आपी, ज्ञान जीवनदास जी नाम दिया। बोलो योगी जी महाराज की। और बाद में वो योगी जी महाराज ने कोई योग साधना नहीं की थी, मगर सब लोग उसको जोगी 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 बुलाते थे। तो इसे जोगी महाराज ने जो कार्य किया है अपना ये अक्षर पुरुषोत्तम संप्रदाय के लिए, तो योगी महाराज को एक ही आशय था कि शास्त्री महाराज की संस्था बहुत बढ़े, शास्त्री महाराज की संस्था बढ़े, उसके लिए मैं कुछ भी करूं, वेचाई जाओ, ऐसा बोलते थे। और इसके लिए जब भी शास्त्री जी महाराज की शताब्दी थी तो एक एक दिन में जितने भी गांव घूम सकते उतने घूमते थे। और वो शताब्दी में भक्तों को बहुत इकट्ठा किया और बहुत महिमा शास्त्री महाराज का किया। और शास्त्री महाराज के प्रति योगी जी महाराज का जो भाव था वो अद्भुत था। शास्त्री योगी जी महाराज की दूसरी भक्ति भी अलौकिक थी। मूर्ति के प्रति जो भाव था वो मूर्ति को देख के उसको ऐसा नहीं लगता था ये मूर्ति है, वो ऐसा मानते थे वो साक्षात है, और इसी तरह से मूर्ति से बात करते थे। ऐसा योगी जी महाराज का सबसे बड़ा कार्य ये था कि युवानों को उसने नवयुवान पढ़े लिखे ऐसे 51 साधु बनाए 1961 में। वो उनका सबसे बड़ा कार्य कहा जाएगा। 1961 में 51 साधु बनाए। उससे भी बड़ा कार्य करे तो अपना काका जी को साक्षात्कार कराया। 1952 में 72 कलाक की समाधि कराई। ऐसा कहा जाता है कि योगी जी महाराज ने लाखों लोगों को दर्शन दिया, हजारों लोगों को कंठी पहनाई, सैकड़ों लोगों को साधु बनाया, मगर अगर साक्षात्कार कराया होगा तो एक ही, और वो है दादू भाई नाथाभाई
पटे। तो ऐसे योगी जी महाराज का अद्भुत जीवन, काका जी को ये साक्षात्कार कराया। काका जी को साक्षात्कार कराया तभी पप्पा जी अफ्रीका थे, वो पप्पा जी अफ्रीका से यहाँ आ गए और काका जी का दर्शन किया। काका जी को देखा, उसको लगा कि बोलते हैं जोगी महाराज भगवान छे, जोगी महाराज भगवान छे। उसके भगवान जोगी महाराज को देखते हैं तो कितने शांत मूर्ति और आनंद मूर्ति लगती है, और ये तो दौड़म दौड़ कर रहा है। तो बाद में उसको ये किया तो पप्पा जी योगी बापा के पास गए कि तुम भगवान हो तो भी दूसरा पग रखने के पहले, अरे पहला पग उठाने के पहले दूसरा पग जमीन पे रखते हो, ये तो दोनों पग उठा के चलते हैं। तो ऐसा शास्त्री महाराज ने बहुत, अरे योगी महाराज ने बाद में पप्पा जी को बोला कि अभी उनको साक्षात्कार हुआ है, अभी वो थोड़ा 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। और बाद में भी काका जी का जो देखते हैं उसकी उत्साह, उसका उमंग, उनकी जो मस्ती, वो अपन देख के हमने को लगता है कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी नेगेटिव में नेगेटिव सिचुएशन है तो भी काका जी का उत्साह कभी कम नहीं हुआ है। और काका जी को ये पूरा खातरी था कि काका जी ये योगी जी महाराज भगवान का साक्षात स्वरूप है, उसमें कभी ओट नहीं आई। और ये साक्षात्कार होने के बाद योगी महाराज की पहचान पूरी संस्था में सबको हुई और सब ने योगी महाराज को ऐसा पहचाना, ऐसा दिव्य भाव से देखा। वो टाइम तक जब तक काका जी को साक्षात्कार नहीं हुआ था और बाद में युवानों को सत्संग नहीं किया और साधु बनाने का ये तैयारी नहीं हुई, तब तक योगी महाराज का आसन नहीं होता था। योगी महाराज को बैठने के लिए अच्छी तरह से वो नहीं करते थे। हमने देखा होगा शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज का फोटो ऐसे ही बैठे हैं गादी पे और कथा कर रहे हैं, आजू बाजू में सब लोग बैठे, वो भी ऐसे अस्त व्यस्त बैठे हैं जैसे कुछ ड्रामा देख रहे हैं, इसी तरह से देख बैठे। तो मगर बाद में ये जो संतों बनाए, उसने जो योगी जी महाराज की गद्दी बनाई, योगी महाराज का बिठाने का सब व्यवस्था करी और सब व्यवस्था आगे ने आगे बढ़ती गई। आज हम गुणातीत समाज में देखते हैं और जहाँ भी BAPS संस्था में भी देखते हैं और कई स्वामीनारायण की संस्था में सब जो व्यवस्था आई है वो ये संतों ने, ये युवानों ने, सबने दृढ़ करवाई। और बापा ने वो महात्मा बताया कि भक्तों का महात्मा से सेवा करो, महिमा से सेवा करो। वो बात सब तभी शुरू हुई। तो ये योगी जी महाराज ने काका जी को तैयार किया, फिर काका जी ने काका जी के संबंध में पप्पा जी आए, पप्पा जी को भी वो योगी महाराज में पूरी प्रतीति हो गई कि हाँ योगी जी महाराज साक्षात भगवान का स्वरूप है। और पप्पा जी को भी ये दृढ़ता हुई, बाद में उसको कभी बोलना नहीं पड़ा कि भैया सब बापा कर रहे हैं। उनको खातरी हो गई कि जो भी हो रहा है करने वाले हैं वो योगी जी महाराज ही करने वाले हैं। और वो पप्पा जी इसी तरह से जीवन में ये सब किया। और बाद में हरिप्रसाद स्वामी जी जो योगी जी महाराज की सेवा में करीब करीब 10 साल रहे थे, वो पत्र लेखन की सेवा में सेक्रेटरी के हिसाब से। और उनको योगी जी महाराज ने क्या बोलते दीक्षा दिया शरद पूर्णिमा के दिन। तभी योगी महाराज ने आशीर्वाद दिया हरिप्रसाद स्वामी जी को कि ये दूसरा इंजन सत्संग को लगता है और अभी गाड़ी डबल स्पीड से दौड़ेगी। एक्चुअली पहला इंजन महंत स्वामी थे और महंत स्वामी को जब भी दिए ये सत्संग दौड़ रहा था तो योगी जी महाराज ने हरिप्रसाद स्वामी को दीक्षा देते, जैसे गुणातीतानंद स्वामी को स्वामीनारायण भगवान ने दीक्षा दिया है, ऐसी दीक्षा ये हरिप्रसाद स्वामी को दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए और हमारे लिए हरिप्रसाद स्वामी जी हमें इसी तरह से भेंट मिली। और आज हम देखते हैं कि कितना सत्संग अद्भुत तरीके से हरिप्रसाद स्वामी जी ने तैयार किया और आज भी उनका जो फ्रूट से
वो भक्तों को मिलते हैं ना तो मिलता है। और ये सब भक्तों हरिप्रसाद स्वामी जी को इसी तरह से मानते हैं, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। और काका जी ने भी हरिप्रसाद स्वामी जी को बहुत सपोर्ट किया। काका जी हमेशा बोलते थे ये हरिप्रसाद स्वामी जी का महिमा गाते ही रहते थे, पप्पा जी का महिमा भी गाते थे और जसभाई साहब का भी महिमा गाते थे। ऐसे ये गुणातीत संतों का जो महात्मा हमें समझ में आया और योगी जी महाराज अपना ये सब कार्य कंप्लीट करके काका जी पप्पा जी को ये बहनों का कार्य के लिए भी तैयार करके और इसके लिए उसको विमुख भी किया। तो विमुख भी ये विमुख प्रकरण में भी योगी जी महाराज ऐसे रहे, तटस्थ रहे, वो साइड में रहे। मगर काका जी को ये पूरी खातरी थी कि ये ब्रह्म तत्व कोई साइड में नहीं होता है, वो हमारे साथ में ही होता है। तो हर जो उसको भजे उसके साथ में होता है। तो इसी तरह से वो साथ में रहे और अपना जो देह का त्याग 1971 जनवरी, कौन सी तारीख है? हाँ 23 जनवरी को योगी जी महाराज 71 में सोधाम गए और वो भी मुंबई में गए, भाटिया हॉस्पिटल, तारदेव के बाजू वाला हॉस्पिटल में गए। तो जब भी भाटिया हॉस्पिटल बोलते हैं तो तारदेव याद आ जाता है। तो इसी तरह से वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार या तो कहा जाएगा। तो इसी तरह से योगी जी महाराज ने भी अपनी अद्भुत ये कार्य किया, नंदा जी की चुटनी से वगैरह सब, ये बहनों का भी कार्य काका जी पप्पा जी से कराया और हरिप्रसाद स्वामी जी को भी ऐसा तैयार किया। तो कहना ये है कि इसमें स्वामी जी ने इसमें दो चीज़ लिखने की मेरे को लगती है। एक तो तारदेव केंद्र के लिए थोड़ा लिखना चाहिए कि योगी जी महाराज ने ये तारदेव केंद्र को भी इसी तरह से सिलेक्ट किया और उसके वहाँ बहनों जो थे उसके द्वारा ये किया था, ऐसा सब ये मेरे को लग रहा है। और दूसरा जन्माष्टमी बिल्डिंग का भी अगर पीछे आएगा, मगर ये इधर शुरुआत में थोड़ा ये सब किया है योगी जी महाराज का, तो ऐसा लिखे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसमें पूरे में वो दो बात रिपीट आती है, वो पप्पा जी की, पप्पा जी ने बहनों का कार्य जो उसमें योगी जी महाराज ने वो दो बार आता है। तो ये बाकी सब बराबर है, मगर बहुत अच्छा ये सब गुणातीत संतों का ये पूरा आख्यान बताया है। अभी कल से हम काका जी महाराज का प्रागट्य से लेके उनके बाल अवस्था के सब प्रसंगों को याद करेंगे, आनंद करेंगे। आज किसी को भी कुछ बोलना है तो बोल सकते। अपना वहाँ राजू भाई है, कौन है? राजू भाई को हाथ दिखाना। और उसके पहले हमारे दिनकर दादा अगर ऑनलाइन रहेंगे तो वो आशीर्वाद देते हैं, और बाद में आशीर्वाद लेने के बाद किसी को और भी कुछ बताना होगा तो वो ऑनलाइन हाथ बता सकते हैं। સાહેબનું પણ લખેલું છે, સાહેબનું ઓલું આમ ખાલી યુવકોનું લખ્યું થોડું बराबर છે, પણ इट्स ओके। तो ये सब बातें अभी हम पूरी अपनी हायरार्की हो गई। सहजान स्वामी महाराज की। ओम स्वामी नारायण, 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 ओम स्वामी नारायण। स्वामीनारायण महामंत्रनो जगमा जय जयकार है।
स्वामी नारायण महामंत्र का जग में जय जयकार है। गुंज रहा नवखंड धरा पे अपरंपार है। गुंज रहा नवखंड धरा पे महिमा अपरंपार है। ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी ने दिया है महामंत्र, कण कण गूंजे। सहजानंद स्वामी ने दिया है महामंत्र, कण कण गूंजे। जपिए दूजे मंत्र बहुत पर इसके तोल में ना आए। जपिए दूजे मंत्र बहुत पर स्वामी नारायण मंत्र से ब्रह्म रूप हो जाते। स्वामी नारायण मंत्र से ब्रह्म रूप हो जाते। गुंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। गुंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण। स्वामी है गुणातीतानंद, नारायण है सहजानंद। स्वामी है गुणातीतानंद, नारायण है सहजानंद। भक्त और भगवान मिलकर, भक्त और भगवान मिलकर देते हैं सबको आनंद। आदि व्याधि उपाधि सब एक साथ चल जाते। आदि व्याधि उपाधि सब एक साथ चल जाते। गुंज रहा नवखंड धरा पे महिमा कार है। गुंज रहा नवखंड धरा पे महिमा कार है। ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण। ओम स्वामी नारायण। खाते पीते चलते फिरते सभी क्रिया में जपिए। खाते पीते सो श्वास में स्वामी नारायण, स्वामी नारायण रटिए। श्वासो श्वास में स्वामी नारायण, स्वामी नारायण रटिए। महिमा से स्मरण करते अक्षरधाम को पाते। महिमा से स्मरण करते अक्षरधाम को पाते। गुंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। गुंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण।
स्वामी महाराज। Swami Narayan.